तो मैं सदा डिटैच रहने वाला सूर्य हूं। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नई सृष्टि रचने के लिए आता हूं तो जिसको अपना वर्षा देता हूं, बड़े बच्चे को, बड़ा बच्चा कौन, किस आधार पर, जो बड़ा ज्ञान धारण करे तो बड़ा बच्चा, थोड़ा ज्ञान धारण करे तो छोटा बच्चा। जैसे शास्त्रों में बताते हैं कि ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए मानसी, उनमें सनत कुमार सबसे बाद में जन्म लिया, सबसे छोटे थे, लेकिन वो ज्ञान में और योग में सबसे तीखे गए। तो शास्त्रों में ये विख्यात है कि उनको योगीश्वर और ज्ञानेश्वर की उपाधि दी गई। वो ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र माने गए। यही हिसाब है कि आत्माओं का बाप, आत्मा भाई भाइयों का बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़ा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके, मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके नई सृष्टि की पालना और जन्म देने का कार्य करने के लिए क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा नाम देते। क्योंकि अव्वल नंबर का ब्रह्मा है, इसलिए वो संसार में, शास्त्रों में परम ब्रह्म के नाम से प्रत्यक्ष होता है। शिव बाप है परम पुरुष, तो परम पुरुष को नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए किसका आसरा लेना पड़े? पुरुष माने आत्मा। परम पुरुष को किसका आधार लेना पड़े? है माता का आधार लेना पड़े। तो जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम देते हैं परम ब्रह्म, बड़े ते बड़ी माता। और भारत में तो ये विख्यात है कि कहते हैं कि पुरुष की एक स्त्री गई तो दूसरी ज्योति लेते हैं, तीसरी लेते हैं, 4-5 शादियां भी कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा मान्यता कौन सी माता के बच्चों को दी जाती है? पहली माता के बच्चों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। ये परंपरा ज्ञान यज्ञ के आदि से ही चली है और भगवान बाप ही ये परंपरा डालते हैं। इसलिए गीता में लिखा है कि सारी दुनिया मेरे रास्ते का ही अनुगमन करती है सात्विक स्टेज में। तो ऊंचे ते ऊंची आत्मा, बापों का बाप आकर के नई सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे वंश की स्थापना करने के लिए परम ब्रह्म का आधार लेते हैं। और वो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाला माता का रूप उनसे वंश की स्थापना करता है, पालना करता है, सूर्य वंश की पालना करता है। वो बच्चे जितने भी संसार में धर्म वंश हुए हैं उन सब वंशों में ऊंचा वंश है। और सूर्य वंश में शास्त्रों में किसका नाम प्रसिद्ध है? राम का नाम प्रसिद्ध है। रघुवंश शिरोमणि कहा जाता है। वैसे भी ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर पहले पहले कौन आया? है कृष्ण आया। वो बच्चा है साकार में। इस साकारी मनुष्य सृष्टि का बच्चा किसका बच्चा है? साकार बाप का है। साकार सो निराकार बनता है। जो ब्रह्म वाक्य है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी बनाता हूं। तो जो अव्वल नंबर निराकारी स्टेज धारण करता है वो शिव समान कहा जाता है। इसलिए शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है और किसी भी देवता का नाम, मनुष्य का नाम, राक्षस का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। जो भारत में परंपरा अभी भी आ रही है, बड़े बच्चे के साथ बाप का नाम फर्म में जोड़ा जाता है।
तो बोला कि मां भारत में पहले नंबर का गुरु है या लास्ट नंबर का गुरु है? पहले नंबर का गुरु आदि सो अंत कहा जाता है। आदि में भी इस मनुष्य सृष्टि का गुरु परम ब्रह्म, और अंत में भी नई दुनिया का गेट खोलने वाला कौन? वही परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। नारी से लक्ष्मी बनती है और जो नारायण बनता है। परंतु प्रैक्टिकल जीवन में नारायण बनता है क्या? है? पुरुषार्थी जीवन में ज्ञान जल में सदैव रहने वाला तो है, लेकिन इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ रहता है क्या? पुरुषार्थी जीवन रहता है? नहीं रहता। तो उसको भी प्रैक्टिकल में ज्ञान धारण करने वाली कराने वाली कौन है? लक्ष्मी है।